नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मन में जेलसी क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है मन के अंदर ईर्ष्या की भावना? और कोई व्यक्ति आपको देखकर क्यों चिढ़ जाता है? क्यों वो आपके मन के अंदर ईर्ष्या ले आता है? विषय यही रहेगा हमारा। ईर्ष्या के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह पीड़ित हो जाते हैं ईर्ष्या से, और ईर्ष्या किन ग्रहों के कारण होती है, ये जानकारी आपको दूं। लेकिन ईर्ष्या के बारे में आपको और बताना चाहूंगा कि ईर्ष्या जब आप किसी व्यक्ति से करते हैं, जेलस फैक्टर जब आप में आ जाता है, तो आपको कुछ पीड़ा भी होने लगती है, काफी हद तक आपको दिक्कत भी होने लगती है, आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। तो ईर्ष्या करना बहुत बुरी बात है। जलना, किसी से देखकर, किसी को देखकर, या फिर किसी से जेलस फैक्टर अपने मन में रखना उसको देखकर, यह बिल्कुल गलत बात है। विषय हमारा यही रहेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। हमेशा सोने से पहले अपने हाथ पैरों को हल्के गुनगुने पानी से यदि आप धोएंगे तो इससे आपको नींद अच्छी आएगी। अब आपको बताते हैं कि किन ग्रहों की युति और किन ग्रहों के किस भाव में बैठने के कारण आपके मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है, यह जान लीजिए। जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बुध की खराब स्थिति। चंद्रमा आपके मन का कारक है, बुध आपकी वाणी का, आपकी सोच का, आपकी समझ का कारक है। तो चंद्रमा और बुध की खराब स्थिति ईर्ष्या को जन्म देती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव, जो आपके मन का भाव होता है, वहां का कारक चंद्रमा होता है। और सप्तम भाव, यानी कि चतुर्थ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव भी ईर्ष्या से ही सीधा सीधा संबंध रखता है। चंद्रमा यदि पाप कर्तरी योग में आ जाए, यानी कि चंद्रमा से अगले भाव में और चंद्रमा से पिछले भाव के अंदर कोई पापी ग्रह आ जाए, तो यह पाप कर्तरी योग कहलाता है। या फिर चंद्रमा अस्त हो जाए तो मनुष्य के मन में ईर्ष्या का जन्म होता है। उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है। वो किसी व्यक्ति को देखकर काफी हद तक अपने आप में ईर्ष्या का आभास करने लगता है। यह ईर्ष्या मनुष्य के मन और मस्तिष्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इससे व्यक्ति मानसिक दबाव में भी रहने लगता है। बुद्ध की गड़बड़ी से ईर्ष्या के साथ साथ खराब विचारों का भी जन्म होता है। ईर्ष्या तो आ गई, अब आप उस ईर्ष्या को व्यक्त कैसे करेंगे, किसी को जताएंगे कैसे? तो आपके विचार जो हैं वो गलत हो जाएंगे। आप उसके साथ सद्व्यवहार ना करके उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप उससे इरिटेट हो चुके हैं। तो ये एक गलत बात है। और यही बुद्ध की गड़बड़ी ईर्ष्या के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को नुकसान भी पहुंचाती है। यानी बुद्ध खराब हो गया, आपके मन में उल्टे पुल्टे विचार आए और आपने दूसरे लोगों को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, तो ये गलत है। तो हर तरीके से चंद्रमा और बुध ईर्ष्या के लिए जिम्मेदार है। शनि इस ईर्ष्या को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, अड़े रहते हैं आप अपनी बात पर। और उसके विपरीत बृहस्पति ईर्ष्या के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो बृहस्पति की हमें पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, दिन दौड़ भाग वाला रहेगा। वाहन ध्यान से चलाएं, अपनों की सलाह जरूर लें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत होगा 70। वृषभ राशि, परिवार में झगड़ा खत्म होगा। अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें, अकारण किसी से आपको नहीं उलझना। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत होगा 82। मिथुन राशि, दिन मौज मस्ती वाला रहेगा। दोस्तों से झगड़ा ना करें, नौकरी में फायदा होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत होगा 75। अब आपको बताते हैं कि ईर्ष्या करने से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या क्या आपके ऊपर दुष्प्रभाव आ जाते हैं जो आपको भुगतने पड़ते हैं, वो जानिए। जन्म कुंडली का जो चंद्रमा है वो एकदम से खराब रिजल्ट देने लगता है, पीड़ित हो जाता है। तरह तरह की मानसिक समस्याएं आपको परेशान करती हैं। आप
जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक अवसाद हो जाता है, बहुत तरह तरह की आपको पीड़ाएं होने लगती हैं। बुध ग्रह और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। हर व्यक्ति का बुध उसके मस्तिष्क का, उसके ब्रेन का कारक होता है। यदि वो पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं और ज्यादा खराबी आ जाती है। मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। ईर्ष्या के द्वारा व्यक्ति वहम का शिकार होकर बहुत सारी गलतियां करता है। वो कैसे? आप किसी के लिए गलत सोचेंगे तो आप उसकी गलत बात को सही साबित करने के लिए कुछ गलत काम कर देंगे, तो ये गलत चीज है। ईर्ष्या करने वाले लोग ज्यादातर अपयश के भागी होते हैं। आपको मान सम्मान की ज्यादा प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऑरा, आपका आभा मंडल कुछ गड़बड़ हो जाता है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं आपको हर रोज परेशान करेंगे। ईर्ष्यालु है ना आप, इसलिए। जन्म पत्रिका का चंद्रमा और बुध अशुभ परिणाम देने की वजह से क्या होगा? यह शुभ परिणाम दुष्परिणाम में बदलेगा। परिवार के अंदर आपकी मां का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सोचते तो आप ईर्ष्या के बारे में है ना, तो इसलिए आप ईर्ष्या ही करते रह जाएंगे। आपकी माता बीमार हो जाएंगी, आपके छोटे भाई बहन बीमार हो जाएंगे, फिर दवाई दिलाते घूमते रहना आप। ईर्ष्यावश यदि आप कोई उपाय भी करते हैं तो वो उपाय काम ही नहीं करता, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं है। जब मन ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो उपाय कैसे ठीक होगा भाई? ईर्ष्या यदि आपके मन में है तो आपका आभा मंडल, आपकी ऑरा, आपके सारे चक्रास सब गड़बड़ हो गया, सब किया कराया सब बेकार। तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नई समस्याओं से जूझना पड़ेगा यदि आप ईर्ष्यालु हैं तो। अब बताते हैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मन में चंचलता रहेगी। कार्यों को समय पर कर लें। अपने मित्र की मदद जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। भाग्य प्रतिशत होगा 84। सिंह राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी से अलगाव होगा। पैरों में चोट लग सकती है। शुभ रंग आपके लिए हरा। भाग्य प्रतिशत होगा 73। कन्या राशि, विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें। नए अवसर की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यापार में फायदा भी होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद। भाग्य प्रतिशत होगा 78। अब आपको बताते हैं कि ईर्ष्या की प्रवृत्ति होने पर आपको क्या क्या उपाय करने हैं। आपके मन में जेलस फैक्टर तो आ चुका है, ये आप जानते हैं, लेकिन उसको निकालें कैसे बाहर? ईर्ष्या बहुत ज्यादा हावी होने पर हर रोज सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है और अपने स्नान के जल में 2 चम्मच गंगा जल जरूर मिलाना है। उसके बाद ही उस जल से स्नान करना है। स्नान करते समय अपना मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रखिए, यह हमेशा शुभ होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजता है, तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा आपको हर तरीके से शांति देगी। गले में एक तुलसी की माला अवश्य धारण कर लें, यह भी आपके लिए बहुत रामबाण उपाय साबित होगा। अग्नि तत्व के रत्न धारण नहीं करने हैं, जैसे मूंगा हो गया या माणिक हो गया, इस तरीके से आपको रत्न धारण नहीं करने हैं। मन में ईर्ष्या जैसी दुर्भावना आने पर, यानी आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, आपके मन में ईर्ष्या आ गई, तो ऐसा मन में आते ही ईर्ष्या शिव 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 का जाप आपको शुरू कर देना है। अपनी ईर्ष्या को जड़ से खत्म करने के लिए परिवार के साथ रहें, कभी भी अकेले ना रहें, क्योंकि यदि आप अकेले रहेंगे मन में उल्टे पुल्टे विचार आएंगे। परिवार के साथ रहेंगे, माता के साथ रहेंगे, पिता के साथ रहेंगे, भाई बहन बिटिया बंधु के साथ रहेंगे, तो यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। अकेले बिल्कुल ना रहिएगा। अपनी ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए प्राणायाम और योगाभ्यास का सहारा लीजिए। प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, तो ये जरूर करिए। जल का सेवन जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, और अपने बाहर के खान पान से अपने आप को बचाना है। बाहर के खान पान से आपको परहेज रखना है। गरिष्ठ भोजन से बचना है।
तली भुनी चीजें आप अवॉइड करिए, तामसिक भोजन से बचिए। इस तरीके से यदि आप लगातार करेंगे तो आपको लाभ होगा और ईर्ष्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, दांपत्य जीवन के कष्ट कम होंगे। जल्दबाजी से कार्य ना करें। छोटी यात्रा पर जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद। भाग्य प्रतिशत होगा 65। वृश्चिक राशि, शुद्ध सात्विक आहार लें। बाहर के भोजन से परहेज करें। राजनीति में सफलता का योग है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। भाग्य प्रतिशत है 79। धनु राशि, दिन संघर्ष भरा रहेगा। रूठे को मनाने का प्रयास जरूर करें। छात्रों के लिए दिन शुभ है। शुभ रंग आपके लिए पीला। भाग्य प्रतिशत होगा 68। ईर्ष्या की भावना आपके मन में जन्म ही ना ले, यानी आपके मन में दुर्भावना आए ही ना। इसके लिए क्या करें? इसके लिए भी उपाय लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ईर्ष्या की भावना जन्म ही ना ले, इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें और गायत्री मंत्र का 108 बार आराम से जाप करें, एकदम से ध्यान से। अपने भोजन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तामसिक भोजन से बचना है। उल्टा पुल्टा भोजन ना करिएगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में जरूर धारण करें। इससे आपको बृहस्पति शुभ परिणाम देगा। आप लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। पीपल और बरगद के वृक्ष की सेवा जरूर करें और हो सके तो नियमित रूप से इनकी जड़ में कच्चा दूध, गंगा जल और मिश्री जरूर चढ़ाएं। यह बहुत लाभप्रद है, शुभ परिणाम मिलेगा। और इनके नीचे थोड़ी देर बैठने का आप प्रयास करिएगा। थोड़ी देर इनके नीचे समय बिताइएगा तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुशा के आसन पर बैठें और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें। अब एक तांबे के लोटे में जल भर लें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको उच्च स्वर में या मंद स्वर में जरूर करना है। लगातार 27 दिन तक ऐसा करें। मन में शांति आएगी और नकारात्मक विचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ईर्ष्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दूसरों के लिए अपने मन में आने वाली दुर्भावना को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत उत्तम बात है। इन उपायों को जरूर अपनाइए। आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, मानसिक परेशानी दूर होगी। वाद विवाद से बचें। मीठी वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग आपके लिए नीला। भाग्य प्रतिशत होगा 87। कुंभ राशि, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से वाद विवाद से बचें। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान अवश्य दें। शुभ रंग आपके लिए काला। भाग्य प्रतिशत होगा 89। मीन राशि, बैंकिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। छात्रों को नवीन अवसर मिलेंगे। नौकरी में बदलाव ना करें। शुभ रंग आपके लिए ग्रे। भाग्य प्रतिशत होगा 90। ईर्ष्या से कैसे छुटकारा पाया जाए? ईर्ष्या क्यों आपके मन में आती है? ईर्ष्या किन ग्रहों से होती है और कौन से ग्रह उसको बढ़ा देते हैं और क्या उपाय करने से ईर्ष्या हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन उपायों को आप जरूर अपनाइए। आप ईर्ष्यालु कभी नहीं बन पाएंगे। अब जान लेते हैं आज की सलाह। हमेशा घर में जूते चप्पलों को एक व्यवस्थित जगह पर रखें। ऐसा ना हो कि जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इससे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलेगी। तो ये एक बहुत उत्तम उपाय साबित हो सकता है। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सेना के साथ। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।